हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फन फिक्शन क्रूल डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ लैन कबीला आया हुआ था वहाँ पर स्टडी करने के लिए। जब वांग जी और वी यिंग एक दूसरे से मिले तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। वी यिंग हमेशा चेयरफुल रहने वाला था और वांग जी बिल्कुल साइलेंट रहने वाला। पहले ही दिन वे यिंग को क्लास में सजा मिल गई और वांग जी उसे लाइब्रेरी के अंदर ले गया उसकी पनिशमेंट को पूरा करने के लिए। वे यिंग लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था और वांग जी अपने बुक को रीड कर रहा था। वे यिंग बहुत बोर हो रहा था उन रूल्स को कॉपी करने के अंदर। वे यिंग को 3 घंटे हो गए थे, वो इसी पोजीशन के अंदर बैठा हुआ था और वो उन रूल्स को कॉपी कर रहा था। वे यिंग ये सब करते हुए बहुत थक गया। उसने वांग जी की ओर देखा और वो देखता ही रह गया। वांग जी अपनी बुक के अंदर इतना खोया हुआ था कि उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि वे यिंग उसकी ओर ही देख रहा है, वो भी घूर घूर के। वे यिंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो वांग जी के पास आ जाता है। वे यिंग वांग जी के फेस के बहुत करीब था। अचानक से वांग जी को रियलाइज़ होता है कि कोई उसके पास है। वांग जी जल्दी से अपने फेस को ऊपर करता है तो वो देखता है कि वी यिंग उसके कितने क्लोज है। अचानक से वी यिंग को इतने क्लोज देखकर वांग जी की सांसें बिल्कुल हैवी हो जाती हैं। उसका पूरा फेस बिल्कुल रेड हो गया था। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और खुद को शांत करते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वे यिंग वांग जी के फेस की ओर देखता है और बोलता है, ये तुम्हारा फेस इतना रेड कैसे हो गया लैंसन? वांग जी अपने फेस को साइड करता है और बोलता है, मुझे ये बताओ तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वे यिंग अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लाते हुए बोलता है, मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि मेरा काम पूरा हो चुका है, तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और दोबारा यहाँ बिल्कुल नहीं आऊँगा। वैसे तुम्हारे ईयर्स भी इतने रेड हो गए। ये बोलकर वी यिंग जल्दी से वांग जी के ईयर्स को टच कर लेता है, जिस वजह से वांग जी की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। उसे बहुत ही अलग सा फील होने लगता है। इसके बाद वांग जी जल्दी से विंग से दूर होता है और बोलता है, ठीक है तुम जा सकते हो। इसके बाद वी यिंग एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। वी यिंग जाते वक्त वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हे लैंसन, तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम स्माइल करोगे तो तुम बहुत अच्छी लगोगी। कोई भी लड़की तुम्हें देखकर बिल्कुल पागल हो जाएगी। ये बोलकर वी यिंग वांग जी को विंग करता है। वे यिंग को ऐसे करता देखकर वांग जी बिल्कुल पूरी तरह से ब्लश कर जाता है और वो अपने फेस को हाइड कर लेता है। वी यिंग फिर वहाँ से चला जाता है। वी यिंग जब अपने रूम की ओर जा रहा था तभी वो किसी से टकरा जाता है। वी यिंग नीचे गिर जाता है और वो खड़े होते हुए बोलता है, ओह आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वी यिंग जब उस गर्ल की ओर देखता है तो वो गर्ल वी यिंग को देखते हुए बोलती है, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वी यिंग उसकी ओर देखता है और स्माइल देता है और बोलता है, नहीं आपकी गलती नहीं है, ये मेरी ही गलती है। तभी वो लड़की भी स्माइल करते हुए बोलते हैं, नहीं आपकी गलती नहीं है राजकुमार वी, ये मेरी गलती है, मैं ही देखकर नहीं चल रही थी। मेरा नाम म्यान म्यान है। वी यिंग उस गर्ल को देखते हुए बोलता है, ओह बहुत अच्छा नाम है आपका तो, और आप बहुत प्यारी भी हैं। वैसे आप मेरा नाम जानती हैं? म्यान म्यान थोड़ा रुकती है और फिर बोलती है, हाँ, मैंने लोगों को आपके बारे में बात करते हुए सुना था, इसीलिए मुझे आपका नाम पता है। म्यान म्यान वी यिंग को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे बहुत पहले से ही जानती हो। वी यिंग को ये थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ऐसे ही कुछ होगा। म्यान म्यान वी यिंग के पास खड़ी हुई थी और वो उससे काफ़ी देर बातें भी करती है। वी यिंग भी म्यान म्यान के साथ थोड़ी देर बातें करता है। उसके बाद वी यिंग अपने रूम की ओर वापस चला जाता है। वी यिंग जैसे ही अपने रूम के अंदर आता है तो वो जियांग चैंग को वहाँ बैठे हुए देखता है। जैसे ही जियांग चैंग ने वी यिंग को वहाँ देखा तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, वी यिंग मैंने तुमसे कहा था कि कोई बखेड़ा खड़ा मत करना, लेकिन आते ही तुमने ये क्या कर दिया। वे यिंग जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, जियांग चैंग मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, गुरुजी लैन ने मुझे ऐसे ही सजा दे दी। जियांग चैंग ने वी यिंग की ओर देखा और गुस्से में कहा, हाँ तुम थोड़ी कोई गलतियाँ करते हो, गलती तो लोग करते हैं, है ना वी यिंग? वी यिंग जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा ठीक है अब गुस्सा मत करो, मैं अब दोबारा खुद भी ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है अब तो खुश हो जाओ। ये बोलकर वी यिंग जियांग चैंग के पास जाता है और उसे हग कर लेता है। जियांग चैंग उसे खुद से दूर करता है और बोलता है, दूर हटो मुझसे, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाला, अब जाओ यहाँ से। वी यिंग अपने मुंह को बनाते हुए बोलता है, जियांग चैंग ये बहुत गलत बात है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। जियांग चैंग ने कहा कि ठीक है अब ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अब हमें नाद के
अब हमें रात के खाने के लिए जाना होगा। वे यिंग बोलता है ठीक है, पहले मैं जाकर बात ले लेता हूँ। जियांग चेंग ने कहा कि ठीक है। इसके बाद वे यिंग जल्दी से बात लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद सभी लोग हॉल के अंदर इकट्ठा हो गए थे। वो वहाँ पर रात का खाना खाने वाले थे। वे यिंग जैसे ही वांग जी को देखता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो फिर से भागकर वांग जी के पास जाता है और बोलता है, लैनज़ेन क्या कर रहे हो तुम? क्या मैं तुम्हारे साथ बैठूं? क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ? वैसे लैनज़ेन क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तुम बहुत क्यूट हो। वी यिंग बिना रुके वांग जी से ये सब बातें कर रहा था और वांग जी चुपचाप वी यिंग की बस उन बातों को सुन रहा था। वी यिंग की इन बातों को सुनने के बाद वांग जी के पूरे ईयर्स रेड हो चुके थे। वी यिंग बिना किसी बात के परवाह किए वांग जी से बातें कर रहा था और बार बार वो उसके हाथ को भी टच कर रहा था। वांग जी कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बस वी यिंग को ही ये सब करते देख रहा था और बहुत ही ज़्यादा उसे अजीब सा फील हो रहा था। वहीं पास में लैन सिचन भी खड़े हुए थे और वो वांग जी को काफ़ी देर से देख रहे थे कि उसका ब्रदर कुछ नहीं बोल रहा। लैन सिचन ने पहली बार वांग जी के फेस पर इस तरह की चीज़ें महसूस की थी। लैन सिचन को पता था कि उसका ब्रदर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ब्लशिंग महसूस कर रहा है। लैन सिचन वांग जी को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, वांग जी आखिरकार कोई तो मिला जो तुम्हें लाइफ को जीना सिखा देगा। इसके बाद वांग जी वहीं वीइंग के पास बैठ जाता है और वो सभी अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। डिनर कंप्लीट होने के बाद सभी अपने अपने रूम्स के अंदर लौट जाते हैं। वांग जी जब वापस अपने रूम के अंदर आया तो उसे वही सब चीज़ें याद आ रही थी और वीइंग भी अपने रूम के अंदर जब सोया हुआ था तो नाइट को उसे फिर से वही चीज़ दिखाई देती है, वही गर्ल, वही आदमी जिसने वाइट कपड़े पहने हुए थे और वो खुद को भी देखता है जिसे काफ़ी सारी चोटें लगी हुई थी और वो वहाँ बेहोश गिरा हुआ था। उसके शरीर पर ब्लड की बूंदें गिरी हुई थी और वो दोनों वहाँ बैठकर रो रहे थे। वो लड़की बार बार वही बोल रही थी कि मैं वापस इसे यहाँ लेकर आऊँगी और आप सभी को इससे दोबारा मिलना होगा। ये ड्रीम उसे तब से आ रहा है जब से वो छोटा है। जियांग चैंग वीइंग के पास वहीं सोया हुआ था। जैसे ही वीइंग अचानक से बेड से उठ जाता है और बैठ जाता है, उसकी पूरी बॉडी पसीने से भर चुकी थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जैसे ही जियांग चैंग को ऐसा लगा कि जैसे उसके पास कोई बैठा हुआ है, जियांग चैंग जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो जब वी यिंग को इस हालत में देखता है तो वो भी थोड़ा डर जाता है और बोलता है, वी यिंग क्या हुआ? क्या हुआ वी यिंग? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या हुआ? वी यिंग कुछ देर तक बिना कुछ बोले इसी तरह बैठा रहता है। कुछ देर के बाद जब वी यिंग थोड़ा ठीक महसूस करता है तो वो जियांग चैंग की ओर देखता है और उसे हग कर लेता है। जियांग चैंग वी यिंग को टाइटली होल्ड कर लेता है और बोलता है, वी यिंग क्या हुआ? मुझे बताओ। वी यिंग जियांग चैंग को सब बता देता है कि किस तरह से उसे नाइट को एक ड्रीम आता है, लेकिन जब वो उठता है तो उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता, बस उसे कुछ धुंधली चीज़ें ही याद रहती हैं। वी यिंग को समझ नहीं आता कि ये एक जैसा ही ड्रीम उसे बार बार क्यों आता है और वो जो उसे सपने में दिखाई देते हैं आखिर वो कौन है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। जियांग चैंग वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग अगर ऐसा कुछ था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वी यिंग जियांग चैंग की ओर देखते हुए बोलता है, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। जियांग चैंग वी यिंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, वी यिंग ये एक सीरियस बात है, मुझे पिताजी को बताना होगा, वो ही इसका कुछ रास्ता निकालेंगे और पता लगाना होगा कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों होता है। देखो तुम्हारी बॉडी पूरी पसीने में भीग गई है और देखो तुम्हारी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द पिताजी को इसके बारे में बताना होगा। वे यिंग बोलता है, ठीक है जियांग चैंग, जब हम वापस जाएंगे तो तब तुम उन्हें बता देना। जियांग चैंग बोलता है, ठीक है। इसके बाद अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। फिर से उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं और वी यिंग पहले की तरह ही वांग जी को परेशान करता है। धीरे धीरे वांग जी को वी यिंग के इस बिहेवियर की आदत हो जाती है। अब वी यिंग को क्लाउड रेसिस में रहते हुए लगभग 15 दिन हो चुके थे। इन 15 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब वी यिंग वांग जी के रूम में न गया हो और उसे परेशान न किया हो। उसे हर वक्त टीज़ करना, उसका हाथ पकड़ना, कभी कभी उसके फेस को टच करना, उसे जानबूझकर टीज़ करना। जब उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं तब वी यिंग उन्हें जानबूझकर और भी ज़्यादा टीज़ करता है और उसे कुछ ऐसा बोलता है जिस वजह से वांग जी ब्लश कर जाता है। वी यिंग को ये बहुत पसंद आता है जब वांग जी को वो टीज़ करता है, लेकिन वे यिंग को ये नहीं पता कि उसकी ये टीजिंग एक ना एक दिन वांग जी के मन में उसके लिए फीलिंग्स पैदा कर देंगी। धीरे धीरे करके वांग जी वी यिंग को पसंद करने लगा। वांग जी को खुद भी नहीं पता चला कि कब वो वी यिंग को इस तरह से प्यार करने लगा। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि कभी वो वी यिंग को ये बोल पाई कि वो उसे पसंद करने लगा है। उसे ये लगा कि अगर कभी वो
ये बता देगा कि वो उससे प्यार करता है, तो कहीं वीइंग उसे छोड़कर चला ना जाए, क्योंकि वीइंग हमेशा लड़कियों के साथ रहता है और उन्हें टीज़ करता है, जो कि वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके साथ वो फ्लर्टिंग करता है जानबूझकर, उन्हें वो उसी तरह से ट्रीट करता है जैसे वो वांग जी के साथ रहता है। इसीलिए वांग जी को ये डर लगता है कि अगर उसने वीइंग को ये बता दिया कि वो भी उससे प्यार करता है, तो कहीं वीइंग को ये पसंद ना आए और वो उसे कहीं छोड़कर ना चला जाए, और जो वीइंग वांग जी को अपना दोस्त मानता है, कहीं वो भी मानने से मना ना कर दे। यही डर वांग जी को अंदर से वीइंग को ये सब बताने के लिए रोक रहा है। अब वीइंग क्लाउड रेसेस में काफ़ी अच्छे से रहने लगा था, उनकी स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। एक दिन जब वांग जी अपने रूम के अंदर सोया हुआ था, उसका डोर नॉक करता है। वांग जी पहले तो बिल्कुल भी नहीं उठता, लेकिन फिर जब बार-बार उसके डोर पर नॉक होता रहता है, तो वांग जी की आँखें खुल जाती हैं। वांग जी जल्दी से डोर के पास जाता है और वो डोर को ओपन करता है, तो वो देखता है कि डोर पर वी यिंग था। वी यिंग की आँखें बिल्कुल रेड हो गई थी, उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी, उसकी सांसें बहुत तेज़ थी। वांग जी जब वी यिंग को इस हाल में देखता है, तो वो थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, वी यिंग क्या हुआ? प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? वी यिंग कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप घर के अंदर आ जाता है और आकर जल्दी से वांग जी को हग कर लेता है। वांग जी को भी नहीं समझ आया कि वे यिंग को अचानक से क्या हो गया। वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वे यिंग क्या हुआ है? लेकिन वे यिंग कुछ नहीं बोलता। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, लैंज़न प्लीज़ मुझे आज अपने साथ रहने दो। मुझे मुझे तुम्हारे साथ आज सोना है। प्लीज़ लैंज़न मुझे मना मत करना। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। वांग जी कुछ नहीं बोलता। कुछ देर के बाद वे यिंग वांग जी से अलग होता है और वांग जी के बेड पर जाकर लेट जाता है। वांग जी बस वे यिंग को ही देख रहा था, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वांग जी कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वो भी जाकर वहीं बेड पर लेट जाता है और वो एक साइड पर जाकर सो जाता है। लेकिन जब वो वे यिंग की ओर थोड़ा मुड़ता है, तो उसे वे यिंग की क्लियर नेक दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल वाइट थी। वांग जी उसे टच करना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को रोकता है और फेस को साइड करके आराम से सो जाता है। लेकिन वांग जी को ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ा हुआ है। जब वांग जी ये देखता है, तो वो अपने फेस को वे यिंग की ओर करता है। वे यिंग ने उसे टाइटली होल्ड किया हुआ था। वे यिंग वांग जी के लिए ये और भी मुश्किल बना रहा था, उसे टच न करने के लिए। जैसे-जैसे वे यिंग वांग जी को और भी ज़्यादा होल्ड कर रहा था और पूरी तरह से उसके ऊपर आ रहा था, वांग जी अपने कंट्रोल को धीरे-धीरे खोता जा रहा था। वांग जी को नहीं पता कि कब वो अपने कंट्रोल को लूज़ कर देगा। उसे डर लग रहा था कि उसकी एक गलती उसे वे यिंग से दूर कर देगी और वो हमेशा के लिए वे यिंग को खो देगा। वे यिंग वांग जी के लिए धीरे-धीरे ये मुश्किल करता जा रहा था, लेकिन वांग जी अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल करता है और चुपचाप वहीं लेटा रहता है। वांग जी विंग के फेस की ओर देखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था, एकदम इनोसेंट सा। वांग जी बस विंग के फेस को ही देखता रहता है, उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसे नींद आ गई। अब हमें मॉर्निंग के 5 बजे का सीन दिखाया जाता है। तो वांग जी की धीरे से आँखें खुलती हैं, तो वो थोड़ा उठने की कोशिश करता है, तो उसे अपनी बॉडी पर एक वेट फ़ील होता है। जैसे ही वांग जी ने अपनी आँखें ऊपर की, तो उसने देखा कि वे यिंग ने उसे टाइटली होल्ड किया हुआ है। ये देखते ही वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी जल्दी से वे यिंग को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वे यिंग उसे और भी टाइटली होल्ड कर लेता है। इसके बाद वांग जी फिर नहीं हिलता और वो इसी तरह से लेटा रहता है। अब मॉर्निंग के पूरे 10 बज चुके थे और आज हैंगवान जन पूरी तरह से लेट हो चुके थे। 15 मिनट और सोने के बाद वे यिंग की धीरे-धीरे आँखें खुलती हैं। वे यिंग जब अपनी आइज़ को ओपन करता है, तो वो देखता है कि वो वांग जी को होल्ड किए हुए सोया हुआ है। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो वांग जी को टाइटली होल्ड करते हुए बोलता है, लैंसन थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से आज मुझे पहली बार वो वाइट वियर्ड सा ड्रीम नहीं आया। पता नहीं क्यों, पर आज मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई। अब वैसे क्या टाइम हुआ है लैंसन? वे यिंग वांग जी की ओर फेस करता है और बोलता है। वांग जी वे यिंग को देखते हुए बोलता है, 10:30 हो चुके हैं। वे यिंग ये सुनता है तो बोलता है, क्या 10:30 हो गई? ओह शिट, अब तो गुरुजी लैन पक्का हमें मार डालेंगे।
वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी लैंजन, मेरी वजह से तुम भी लेट हो गई। पक्का आज गुरुजी हमें सजा देंगे। वांग जी बोलता है कि हाँ, जाओ जल्दी से, तुम अब फ्रेश हो जाओ। वे यिंग बोलता है कि हाँ। इसके बाद वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है और वो वहीं चुपचाप बैठ जाता है। वे यिंग वहीं पर खड़ा हुआ था। वे यिंग वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, अब मुझे जाना चाहिए। वांग जी बोलता है कि इसके बाद वे यिंग वहाँ से चला जाता है। वे यिंग के जाने के बाद वांग जी जल्दी से वॉशरूम में जाता है और एक शावर लेता है। वो अपनी बॉडी की रिएक्शन को देखकर खुद हैरान था कि वो इस तरह से कैसे रिएक्ट कर सकता है। अब हमें वे यिंग को दिखाया जाता है। वे यिंग रेडी होकर जल्दी से अपनी क्लासेस के लिए जाता है, लेकिन जब वो जाता है तब वो बीच में जियांग चेंग से मिलता है। जियांग चेंग वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ थे। जियांग चेंग को ऐसा बोलता देखकर वे यिंग बोलता है कि मैं वो किसी काम से बाहर गया था, वैसे क्लासेस में नहीं हो तुम जियांग चेंग। जियांग चेंग वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ, क्योंकि आज क्लासेस नहीं है। गुरुजी लैन को कोई काम है जिस वजह से आज वो क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक से वो देखते हैं कि वांग जी, लैंस चैन और गुरुजी लैन तीनों भागते हुए कहीं जा रहे थे। जब वी यिंग और उसके फ्रेंड्स ने ये देखा तो वो भी थोड़े हैरान थे कि अचानक से क्या हो गया, वो इतने डरे हुए क्यों हैं और इस तरह से भागते हुए क्यों जा रहे हैं। वी यिंग और उसके फ्रेंड ने भी उनका पीछा किया। वे यिंग और उसके फ्रेंड्स जब वहाँ पर पहुँचे तो वो देखते हैं कि वो सभी एक रूम के अंदर गए हैं। वे यिंग और उसके फ्रेंड्स भी उसी रूम के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद तो वहाँ पर किसी को यकीन नहीं हुआ कि उन्हें कभी ये सब भी देखने को मिलेगा। किसी के पास कुछ शब्द नहीं थे, उनके पास कुछ नहीं था कुछ भी कहने के लिए। उनके सामने जो था उस पर यकीन करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो